नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मिडिल ईस्ट में कुछ दिनों की शांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर अब खत्म हो चुका है। नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने ईरान पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया और कहा है कि अब तेहरान के साथ बातचीत करना समय को बर्बाद करना है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट की हवाओं में फिर से बारूदी गंध की महक अगले कुछ महीने, अगले कुछ दिनों तक आपको महसूस होगी और हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर फिर बड़ा हमला करे, जैसा कि पिछले 24 घंटे में किए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर एक बार फिर से दुनिया को देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में उठी ये चिंगारी फिर से पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर सकती है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। तो ट्रंप ने जो बयान दिया है उसके बाद अब किसी को इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर खत्म, ईरान पर अब अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है कि हम समझौता करेंगे, शांति की बात करेंगे, इसमें वक्त हम जाया नहीं करेंगे। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं और जो उन्होंने कहा था और अब वो जो करने वाले हैं, इस बीच में क्या होगा। मिडिल ईस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। ईरान को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, उनके साथ बातचीत करना समय को बर्बाद करना। और लंबी लड़ाई के बाद दोनों देश एक टेबल पर आए, अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ, लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रहे। 14 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन ये 14 मुद्दों की जो डील है क्या 28 दिन भी नहीं चली, क्योंकि ईरान के शहर एक बार फिर से आग की भट्टी बन चुके। वजह है अमेरिका ने इस कार्रवाई को एक्शन का रिएक्शन बताते हुए ताबड़तोड़ अटैक। अब सवाल यह है कि क्या ईरान एक बार फिर से इस युद्ध में जान की बाजी लगाने को तैयार है। ट्रंप के बयान के बाद तो अब यही लग रहा है कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध हो सकता है। It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीर आ गई। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का इजराइल दौरा रद्द कर दिया गया है। मंत्री पीट हेगसेथ का इजराइल दौरा रद्द किया गया है। पीट हेगसेथ को आज इजराइल के लिए रवाना होना था, लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बाद उनका इजराइल दौरा रद्द कर दिया गया। तो एक तरफ अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि अब सीज फायर खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान से बातचीत का मतलब यह है कि आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे और अमेरिका वक्त बर्बाद नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? आज आप यही सोच रहे होंगे कि भाई आगे क्या होगा, आगे अब क्या होने वाला है। पहले जब लड़ाई चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर में संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। फिर लड़ाई रुकी, सीज फायर हुआ, समझौते की बात होने लग गई, थोड़ा सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दे दिया है उससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया भर में शेयर बाजार धड़ाम धड़ाम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका की डील पूरी तरह से फेल हो गई है? क्या 14 समझौते 28 दिन भी नहीं चले? पहले आपको वो 14 समझौते बता देता हूं जो पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच तय हुए थे कि 14 इन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद शांति बहाली करेंगे।
पहला मुद्दा था यह कि लेबनान और ईरान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद कर दिया जाए। अमेरिका इजराइल फिर युद्ध नहीं छेड़ेगा, इसकी गारंटी दी जाएगी। इजराइल की ओर से सुरक्षा की अमेरिकी गारंटी देने की बात हुई थी। हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को तुरंत हटाया जाएगा, यह कहा गया था, और ईरानी जहाजों समुद्री व्यापार पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल करने की बात हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को जारी किया जाएगा। शुरुआत में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा। ईरान के आसपास सेना की मौजूदगी कम की जाएगी, अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी थी। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बात होगी। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध में राहत जैसे मुद्दों पर 60 दिन के भीतर चर्चा। कुल मिलाकर इन 14 पॉइंट के इर्द गिर्द ये शांति समझौता चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि 28 दिन भी 14 पॉइंट्स पर जो बात होनी थी वो नहीं हो पाई, और 28 दिन भी ये शांति समझौते को जो दिया गया था या फिर सीज फायर को दिया गया था वो नहीं चल रहा है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी सबसे पहले शैलेंद्र सर, लोगों के मन में यही आ रहा है कि अब क्या होगा भाई, अभी तो निकल रहे थे, अब फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने ये ढूंढना है कि अब क्या होगा, तो मुझे लगता है कि अब तक कुछ बदला भी क्या था। आपने 14 आइटम्स की लिस्ट पढ़ी। मुझे लगता है इस लिस्ट में सबसे ऊपर एक और पॉइंट होना चाहिए कि जो भी कुछ नीचे लिखा गया है हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उसमें से इंप्लीमेंट तो कुछ हुआ नहीं। अगर हॉर्मुज की भी हालत देख लें तो तकरीबन 24 घंटे पहले का जो मैरीटाइम बता रहा है वो 63 शिप्स बता रहा है। मानता हूं इस बात को कि ऐसा समझा जा रहा था 30 दिन में कुछ नॉर्मलाइजेशन का एनवायरमेंट बनेगा। मुझे नहीं लगता वो एनवायरमेंट बनेगा, और उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ ये है कि फ्यूनरल में, खमेनी सीनियर के फ्यूनरल में वापस से ईरान ने रेड फ्लैग उठाया। रेड फ्लैग उठाने का मतलब होता है कि उसका बदला लिया जाएगा। बहुत बढ़िया आपने माहौल बनाया। ट्रंप साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने और तड़का डाल दिया ये बोलकर कि वी कुड हैव स्ट्रक। आप सोचिए, एक तरफ फ्यूनरल हो रहा है किसी का, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम इस फ्यूनरल में हायरार्की के ऊपर स्ट्राइक कर सकते थे। करेंगे नहीं करेंगे, बट आपने बोल तो सब कुछ दिया। मुझे लगता है इस समय जो हमने पहले भी कहा था, ये लड़ाई थम जरूर जाएगी, रुकेगी नहीं। ये गैप आ जाएगा, पॉज आ जाएगा, बट ये रुकेगी इसलिए नहीं क्योंकि ये लड़ाई नफरत की है एक दूसरे के खिलाफ। मुझे लगता है यहां जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी हो रही है स्ट्रेंथ दिखाने की, फायर पावर दिखाने की। आप एक दूसरे के खिलाफ एक्सप्लोसिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, और अब आइसिंग ऑन द केक जिसको बोलते हैं, गलती साइड सही। बट अब अगर ट्रंप साहब ये कहते हैं दैट इफ यू आर आस्किंग मी then this deal is not there, though there was never a deal, Mr. Trump, आपका और आपकी कंट्री का, ईरान का हक नहीं बनता कि आप अपनी लड़ाई में दुनिया को सफर कराएं। हॉर्मुज ना तुम्हारा है ना ईरान का है, दुनिया का है। क्योंकि अगर हॉर्मुज की इस लड़ाई से मेरे लिए अगर कोई टेक है, तो आज के बाद जब भी मेरे चाइना से डिफरेंसेस होंगे तो मैं मलक्का में जाके खड़ा हो जाऊंगा कि यहां से किसी को नहीं जाने दूंगा। वो कोई बोलेगा जिब्राल्टर में खड़ा हो जाऊंगा, तीसरा बोलेगा मैं बाब अल मंदेब में खड़ा हो जाऊंगा। अब तो ये स्ट्रेट्स की लड़ाई चलती चली जाएगी। सो मुझे लगता है दोनों कंट्रीज इस समय बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो उनका हेट फैक्टर है वो बार बार नजर आ रहा है। एक बात लेकिन ये है कि देखिए, फर्स्ट राउंड में राठौड़ सर, फर्स्ट राउंड में अमेरिका ने, या अमेरिका छोड़ दीजिए, अब तो ये सीधे सीधे ट्रंप ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। तो ट्रंप ने धमकी देकर, स्ट्राइक करके, हमला करके, सब कुछ करके देख लिया था। तब वो 3 दिन का जो दावत ठोक रहे थे कि 3 दिन में नामो निशान मिटा देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, वो नहीं कर पाए थे, और बड़ी मुश्किल से वो सीज फायर तक पहुंच पाए थे। खुद ही सीज फायर को बढ़ाते रहते थे कि भाई आज देखिए फिर से सीज फायर बढ़ गया है। कोई बातचीत होती नहीं थी, समझौता बैकडोर का भी नहीं चल रहा था, लेकिन अमेरिका निकलना चाहता। फिर अगर अमेरिका कूद गया तो अब क्या? देखिए विद्याराज जी, ऐसा है कि
ईरान और अमेरिका की शक्ति संतुलन का अगर हम आकलन करते हैं तो अमेरिका के पास बहुत शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान को बहुत अच्छी डील मिली थी, और उसे आप देखें तो क्या हुआ कि अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह इनकी बहुत ज्यादा मजम्मत हुई कि ये क्या साइन करके आ गए। तो ट्रंप तो बैठे हुए थे कि किस तरीके से इस पे मुकरा जाए, और ईरान ने उनको एक मौका दे दिया, क्या दो मौके दे दिए। इससे पहले भी 3 जहाजों पर हमला किया गया था। देखिए, यहाँ पर यह है कि ईरान को समझना चाहिए और लीडरशिप को समझना चाहिए, इतना बड़ा ग्लोबल आइसोलेशन खत्म होने के कगार पे है। 40 साल का ग्लोबल आइसोलेशन है, पूरा कंट्री तबाह हो चुका है। हम मानते हैं उनकी हिम्मत की दाद देते, ठीक है, लेकिन वो हिम्मत एक जगह है, हिम्मत से रोटी नहीं बनती। वो कम से कम इस मौके को इस्तेमाल करके अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड फोरम में अपने आप को लाके खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ऐसा किया नहीं। जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे कि आप दोनों लड़ो, जितना लड़ना चाहते हो लड़ो, हमारा मुद्दा है एनर्जी सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी। क्योंकि ईरान को ये जो शक हो गया बीच लड़ाई में कि हम हॉर्मुज पे कंट्रोल करेंगे। हाँ। पहले ओमान को इन्होंने साधा, ओमान ने कहा हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टोल टैक्स, तो ओमान नहीं आया। अब ये खुद उसको कंट्रोल करके बैठे। उसके बाद आप एक दिन में उन्होंने 4 गल्फ स्टेट्स को दुश्मन बना लिया। कुवैत और कतर पे हमला कर दिया, कतर के एक शिप को मार दिया, एक सऊदी अरब के शिप को मार दिया, बहरीन को मार दिया। तो ये तो इनके तरीके हैं। तो जिस तरीके से ये हो रहा है, अब वो मेरे ख्याल से अपनी शक्ति को थोड़ा ज्यादा आंक रहे हैं, और ये वहां पर कोई वॉइड है लीडरशिप में। अभी तक मसूद पेजिशकियान का या अरगाची का किसी का बयान नहीं आया कि किस तरीके का ये मोड़ लेगी जी। कोई एक रिस्पॉन्सिबल देश किसी को बोलने की जरूरत क्या है, ट्रंप साहब आकर खुद ही बोल देते हैं। ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई सीज फायर खत्म, वक्त अब उस पर जाया नहीं करेंगे, हम मारेंगे पीटेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस माइंडसेट के साथ ट्रंप काम करते हैं, वो पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि भाई आज बम मारेंगे और कल कहेंगे कि भाई आओ हाथ मिला लेते हैं। दादागिरी भी दिखाएंगे और फिर पीछे हटने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिंता ऑयल को लेकर है, तेल को लेकर है, एनर्जी को लेकर है, गैस को लेकर है। नरेंद्र तनेजा एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी को जरा स्क्रीन पर डालिए। नरेंद्र जी, क्या पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने जो एनर्जी क्राइसिस देखी है, आने वाले कुछ वक्त में एक बार फिर से वैसा ही नजारा होगा, या इस बार जो तेवर दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, तो ये लंबा भी खिंच सकता है? नहीं, देखिए, दोनों में आपस में एमओयू तो साइन हो चुका है, लेकिन अब जो फाइन पॉइंट्स हैं उन पे बातचीत हो रही है। और देखिए, जब ट्रंप साहब ने अपना बयान दे दिया, ईरान को गंदगी बोल दिया, स्कम बोल दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे डेलीगेशंस बातचीत करते हैं, उनके ऊपर है, क्या बात करेंगे। तो मतलब उन्होंने कोई बातचीत जो है उसको विड्रॉ नहीं किया है, ना अपने नेगोशिएटर को विड्रॉ किया है। एक मसले पे दोनों में जबरदस्त मतभेद हो गया है, वो ये है कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने ये गारंटी दी है वो आणविक हथियार नहीं बनाएगा। अब ईरान उसको लेकर के थोड़ा मुकर रहा है, पीछे हट रहा है, उस पर बातचीत नहीं करना चाहता, उसको असली मुद्दे एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। तो अमेरिका उस बात से बहुत खफा है, और ट्रंप साहब ने कहा है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोबारा हमले करेंगे। लेकिन ईरान इस बात को भी जानता है कि अमेरिका उस युद्ध से निकलना चाहता है। उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर हुआ था, तेल की कीमतें अमेरिका के अंदर 70% बढ़ गई थी, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी आम नागरिक, उसको सस्ते तेल की आदत है। अब छुट्टियों का मौसम वहां शुरू हो रहा है, फिर नवंबर में संसद के चुनाव भी हैं। ऐसे में तेल दोबारा महंगा हो जाए, ट्रंप साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सब होगा। ये जो उन्होंने बयान दिया टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं, मुझे वो प्रेशर टैक्टिक है, और ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है। और लेकिन ईरान भी उत्सुक है कि ये एमओयू जो है एग्रीमेंट में तब्दील हो जाए। वो जो है मेन स्ट्रीम होना है, उनको अपना तेल बेचना है, अपना गैस बेचना है, अपना निवेश उनको चाहिए। वो चाहते हैं जो सैंक्शन लगे हट जाए। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आने वाले 5-6 महीने इस तरह के जो जैसे बोलना चाहिए पैंतरे चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमले भी होंगे। जब भी नेगोशिएशन में मुश्किल आएगी तेल और एनर्जी में कितना उसका इफेक्ट होगा?
अच्छा आपने प्रश्न किया। उस पर असर तो जाहिर तरीके से होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि जो तेल की कीमतें वो बेकाबू हो जाए। इतना जरूर है कि आप देखेंगे कि अब जो है ईरान हमले बंद करेगा, टैंकर फिर निकलने लगेंगे, 15-20 दिन के बाद फिर एक ना एक हादसा हो जाएगा। ये जारी किस्से आने वाले 6-7 महीने चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगा। जैसे भारत के जहाज ईरान की तरफ से ज्यादा निकल रहे हैं, चाइना के जहाज जो है वो ईरान की तरफ से ज्यादा निकल रहे हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सबके जहाज ईरान की तरफ से, तो पश्चिम के तमाम जहाज जो है वो ओमान की तरफ से निकल रहे हैं। तो रास्ते ढूंढे जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए आने वाले 6-7 महीने में ये बमबारी भी होगी, नेगोशिएशंस भी होगी। एकदम सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी राहत थी, उसमें भारत ने क्या इस रूट से निकलने वाले जो अपने शिप्स थे या जो इंपोर्ट होने वाले हमारे एनर्जी के जितने भी शिप्स थे उसके जरिए अपने स्टॉक को बढ़ा लिया है कि अभी वो स्टॉक मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाया? हमने अपने जितने भी अपने रिजर्व है उनको भर लिया है। इसके अलावा एक्सेस कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जब से ये 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, हमारा तमाम तेल, LNG, LPG हम उस इलाके से ला ही नहीं रहे थे। तमाम जो है हम लैटिन अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी अफ्रीका से ला रहे थे। वो सिलसिला अभी जारी है। हमने यहाँ से लाना, वो अभी जो यहाँ से वो वाले जहाज ला रहे हैं जो पहले फंसे हुए थे। तो इसलिए भारत की इस मामले में पूरी तैयारी। तो भारतीय उपभोक्ता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता तेल की कीमत को लेकर, सप्लाई को लेकर नहीं है। तेल की कीमत बढ़ती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, नेटो देशों पर फिर से ट्रंप भड़क गए। ईरान युद्ध में समर्थन नहीं देने पर एक बार फिर से ट्रंप भड़क गए हैं नेटो देश पर। नेटो देशों की ट्रंप ने कड़ी आलोचना की है। नेटो समिट में खूब खरी खोटी सुनाई। अहंकार में नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका को समर्थन न देने के लिए नेटो सदस्यों की कड़ी आलोचना की है। नेटो प्रमुख रूटे के बयान पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यूके अपने सभी बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा और इटली बेस के जरिए अमेरिका का समर्थन करने के मामले में बहुत खराब रहा है। तो ये अंदर खाने भी कहते ना कि एक जो मंच है, जिस मंच पर सभी लोग बैठे हुए हैं शैलेंद्र सर, वहां भी बार बार कोशिश ट्रंप ने की, पिछले दिनों भी और अभी भी। उनको कभी लगा कि दादागिरी करके डांट के इन सबको समझा देंगे। लोगों ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे डांट वांट सुनने वाले आपके हम हैं नहीं। आपको लग रहा है शैलेंद्र सर कि ये जो नेटो पर फिर से पलटवार कर रहे हैं उसका कुछ असर होगा और वो देश आखिरकार हार के बोलेंगे कि चलो भाई एक ही साथ चलते हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब नेटो और यूरोपियन यूनियन को उस हद तक डरा पाएंगे जैसा वो सोच रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं अगर दे पाऊं, 87% जो रिपब्लिकन हैं, सॉरी डेमोक्रेट्स जो हैं, वो उनके अगेंस्ट हैं। 32% रिपब्लिकन जो उनकी अपनी पार्टी है वो भी उनके अगेंस्ट है। 61% आवाम यूएस की उनके अगेंस्ट है, जो सीधे सीधे बोलती है कि ये लड़ाई ट्रंप की बाय चॉइस है, ये यूएस की लड़ाई नहीं है। दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस बाय ट्रंप। सो आप देख लीजिए कि आप किस किस को मना लेंगे, किस किस को दबा लेंगे और किस किस के ऊपर अपनी हुकूमत लगा पाएंगे। ना तो नेटो पाकिस्तान है, ना यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान है जो कि आपकी हर बात की हाँ में हाँ मिला लेगा। यहां तो आपकी अपनी जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। इसलिए मैं ये जरूर जिम्मेदारी लूंगा बोलते समय कि मुझे नहीं लगता कि उनके बीच में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म पॉलिसी और उनकी दबाव वाली पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि नेटो और यूरोपियन यूनियन के ऊपर सक्सेसफुल होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी लोग थोड़ी राहत की सांसें ले रहे थे, लेकिन अचानक फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया है। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान ट्रंप ने कर दिया।